अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सादिक आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे आज की वीडियो का मौजू है नज़्म बज़्म अंजुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म बज़्म अंजुम का मुतालिया करने के साथ साथ इसकी तशरीह भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गज़ल की या किसी भी नज़्म की तशरीह करने से पहले हमें सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाजों के मानी जानने होंगे। इसके बाद ही हम किसी भी शायर की तशरीह कर सकते हैं। तो चलिए नज़्म बज़्म अंजुम की तशरीह शुरू करते हैं। तो नज़्म के पहले मिसरे में शायर फरमाते हैं कि सूरज ने जाते जाते शाम सिया कबा को तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे। तो शाम यानी सिया कबा कहते हैं काले रंग के कपड़े को, लंबे कपड़े को कबा कहा जाता है, और सिया यानी अंधेरे को या काले को कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ काला काला काले कपड़ा। और तश्त कहते हैं थाल को, और उफ़क़ उस जगह को या उस मुकाम को कहा जाता है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस मिसरे में अल्लामा इकबाल शाम की मंजरनिगारी पेश करते हुए कहते हैं कि सूरज के गुरूब होते यानी सूरज ने गुरूब होते होते अपनी तेज़ रोशनी ख़त्म कर दी और अपनी सियाह रंग के कपड़े को शाम के हवाले कर दिए कि शाम के आते ही अंधेरा होने लगा और दूर आसमान और ज़मीन के मिलने की जगह पर शफ़क़ की सुर्खी ने सुर्ख रंग के फूलों की तरह आसमान को बिल्कुल सजा दिया। यानी शायर ये कहना चाहता है कि शाम के होते ही आसमान पर यानी आसमान और ज़मीन के मिलने की जगह यानी ऐसे सुर्खी छा जाती है और ऐसा यानी सुर्खी छा जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को फूलों से सजा दिया गया हो। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि पहना दिया शफ़क़ ने सोने का सारा ज़ेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो डियर स्टूडेंट, शफ़क़ कहते हैं शाम की सुर्खी को। तो इस मिसरे में शायर फिर से शाम की मंजरनिगारी पेश करते हुए कहते हैं कि सूरज के डूबते ही शाम की सुर्खी ने तमाम माहौल में जैसे सोने के जेवर पहना दिए और खुदा ने खुद अपने चांदी के जेवरात यानी दिन की रोशनी को ख़त्म कर दिया। मुहमिल में खामोशी के लैलाए जुल्मत आई, चमके उरूस शब के वो मोती प्यारे प्यारे। तो मुहमिल कहा जाता है ऊँट या हाथी पर बैठने की एक कुर्सी होता है ना, उसे मुहमिल कहा जाता है। और लैलाए जुल्मत से मुराद है अंधेरी रात। लैलाए जुल्मत अंधेरी रात को कहा जाता है और उर्स शब रात की दुल्हन को कहा जाता है। उर्स यानी दुल्हन को कहा जाता है, शब मतलब रात। तो इस मिसरे में शायर आसमान पर चमकने वाले सितारों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि रात के अंधेरे में तमाम आसमान पर ये खूबसूरत सितारे मोतियों की तरह ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे किसी खूबसूरत दुल्हन को सजाई गई हो। वो दूर रहने वाले हंगामा जहाँ से, वो दूर रहने वाले हंगामा है जहाँ से कहता है जिनको इंसान अपनी ज़बान में तारे। तो हंगामा जहाँ मतलब दुनिया के शोर शराबा, दुनिया के शोर शराबे से। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि आसमान पर चमकने वाले जो खूबसूरत सितारे होते हैं वो इस ज़मीन के शोर शराबे से बहुत दूर है। यहाँ इस ज़मीन में रहने वाले लोग अपनी ज़बान में उन सितारों को या उन तारों को उन मोतियों को तारे कहते हैं। इस मिसरे में क्या कहते हैं? इस मिसरे में यानी कहते हैं कि यानी रात की खामोशी में आसमान पर चमकते हुए सितारे इस ज़मीन के शोर शराबे से बहुत दूर है, और यहाँ यानी इस दुनिया में रहने वाले लोग अपनी ज़बान में उन मोतियों को, उन आसमान पर चमकने वाले मोतियों को क्या कहते हैं? यानी तारे कहते हैं। इसके बाद इस मिसरे में शायर कहते हैं कि महवे फलक फिरोजी थी अंजुमन फलक की, महवे फलक फिरोजी थी अंजुमन फलक की, अरशे बरी से आई आवाज़ एक मलक की। तो
फलक फिरोज़ी से मुराद है आसमान को रोशन करना। और अर्श अर्श बरी कहा जाता है सबसे ऊंचा, यानी आसमान उस आसमान को कहा जाता है जो सबसे ऊंचे आसमान को कहा जाता है। और मलक से मुराद है फरिश्ता, यानी मलक फरिश्ते को कहा जाता है। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं, शायर कहता है कि ये तमाम सितारे या तारे आसमान को अपने खूबसूरत अंदाज से रोशन करने में मशगूल थे, बिजी थे। और सबसे ऊंचे आसमान से एक फरिश्ते की आवाज़ आती है कि आसमान के सारे महफिल सज गई। कहते हैं, यानी इस मिसरे में शायर कहते हैं कि सितारे जो है यानी खूबसूरत अंदाज में आसमान को यानी सजाने में मसरूफ़ थे कि सबसे आले दर्जे के यानी सबसे ऊपरी आसमान से एक फरिश्ते की आवाज़ आई कि आसमान के सारे महफिल जो है वो सज गए हैं। ए शब के पास बानो ए आसमां के तारो, ताबंद कौम सारी गर्दो नशी तुम्हारे। शब रात को कहा जाता है, पासबानो पहरा देने वाले, और ताबंदा मतलब रोशन, गर्दो नशी मतलब बुलंद मर्तबा, गर्दो नशी बुलंद मर्तबा। तो इस मिसरे में शायर कहता है कि आसमान से एक अहम तरीन यानी फरिश्ता आवाज़ देते हैं, यानी ऊपरी आसमान से एक फरिश्ता आवाज़ देते हुए कह रहा है कि रात के अंधेरे में पहरा देने वाले आसमान के तारों, तुम्हारी रोशन वजूद से सारी कौम बुलंद वबाला लग रही है, यानी तुम्हारे चमकने की वजह से ही सारी कौम बुलंद वबाला लग रही है। छेड़ो सुरूद ऐसा जाग उठे सोने वाले, रहबर है काफिलों की ताबे जबी तुम्हारे। सुरूद मतलब नगमा, और रहबर मतलब रास्ता दिखाने वाला, और ताबे जबी मतलब माथे की चमक। तो डियर स्टूडेंट, इस मिसरे में आलमा इकबाल फरमाते हैं कि ऊंचे आसमान और बुलंद मर्तबा वाला, यानी उसमें ऊंचे आसमान से उस फरिश्ते की आवाज़ अब भी आ रहा था, और वो कह रहे थे कि आसमान के तारों, तुम कुछ ऐसा गीत गाओ कि तमाम सोने वाले बेदार हो जाएं, और अंधेरे में कोई भटक जाता है मगर तुम एक राह दिखाने वाले की तरह अपने माथे के चमक से तमाम कारवां को मंजिल के ओर बढ़ा दो। यानी कह रहे थे कि वो फरिश्ता कह रहे थे कि आसमां के सितारों, कुछ ऐसा गीत गाओ कि तमाम सोने वाले लोग सो जाए, और तुम्हारे आसमान और अपने माथे से ऐसी रोशनी पैदा करो कि भटके हुए लोगों को अपना मंजिल मिल जाए। इस मिसरे में शायर ने यानी सितारों को रास्ता रहबर का है, रास्ता दिखाने वाला कहा है। आईने किस्मतों के तुमको ये जानते हैं, शायद सुने सदाएं अहले ज़मीं तुम्हारे। तो इस मिसरे में शायर कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तकदीर को सितारों की गर्दिश से ही जोड़ देते हैं। तो शायर कहता है कि आसमां के तारों, तुम ज़मीन पर रहने वालों को पुकार लो, क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम्हारी किस्मत गर्दिश से ही जुड़ी हुई है। और रुखसत हुई खामोशी तारों बड़ी फिजा से, वुसअत थी आसमां को मामूर इस नवा से। तो वुसअत कहते हैं फैलाव को, वुसअत यानी फैली हुई, फैलाव को कहा जाता है। और मामूर कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, मामूर यानी आबाद को या भरी हुई आवाज़ को कहा जाता है, और नवा मतलब आवाज़ को कहा जाता है। तो रुखसत हुई खामोशी तारों बरी फिजा से, वुसअत थी आसमां को मामूर इस नवा से। तो वुसअत फैलाव को कहा जाता है, मामूर भरी हुई या आबाद को, और नवा मतलब आवाज़ को कहा जाता है। तो इस मिसरे में शायर कहता है कि आसमां के फरिश्ते की आवाज़ अब भी आ रही थी। वो कह रहे थे कि तमाम तर चमकते हुए आसमां में वो खामोशी यानी छा गई कि तारों की खूबसूरती उभर आई, कि आसमां में ये तमाम तारे इस तरह फैल गए कि सारा आसमां भरा हुआ लग रहा है। यानी उस शायर इस विषय में कहते हैं कि उस फरिश्ते की आवाज़ आते ही, यानी उस आवाज़ के आते ही आसमान से वो खामोशी चली गई, और
आसमां पर जो सितारे मौजूद थे वो सारे आसमां में फैल फैल गए। हुस्ने अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में, जिस तरह अक्स गुल हो शबनम के आरसी में। तो हुस्न अज़ल मतलब अल्लाह की खूबसूरती, दिलबरी खूबसूरती को कहा जाता है, और अक्स गुल कहा जाता है फूलों का अक्स यानी फूलों का साया, और शबनम के आरसी शबनम के पानी के कतरों की चमक। तो इस मिसरे में शायर कहता है कि चूँकि खुदावंद करीम ख़ुद खूबसूरत है और हर खूबसूरती को पसंद करता है, इसीलिए आसमां के तारों को इतना खूबसूरत बनाया कि खुदा की खूबसूरती याद आती है। और खुदा ने शबनम के एक मामूली कतरे को इस तरह साफ व शफाफ बनाया कि इसमें एक खूबसूरत आईने की तरह हर खूबसूरत फूल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आईने नो से डरना, तर्ज कोहन पे उठना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आईने नो मतलब नया कानून, और तर्ज कोहन मतलब पुराना तरीक़ा, और कठिन मतलब मुश्किल। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि कहते हैं कि ए इंसान, तुम इसलिए ज़माने में नए नए कानून और नई नई बातों के बड़े इल्ज़ामात से बच के रहना, बल्कि बदले में पराए उसूलों पर ही अपने कदम जमाए रखना, बुनियाद परस्ती में अपने लिए एक बुनियाद बना लेना। हालांकि इसमें मुकम्मल करते करते हर मंजिल पर बहुत सी दुश्वारियां सामने आ जाएंगी, मगर ज़िंदा कौमों की ही निशानी होती है कि वो हर मरहले में हर बार कामयाब होकर रहते हैं। तो इस मिसरे में शायद कहते हैं कि लोग जो है वो नए नए कानून को, नए रस्म रिवाज को पुराने रस्म रिवाज को, पुराने तरीक़े को भूल कर नए रस्म रिवाज की तरफ आना या नए कानून को फॉलो करने से या नए कानून को अपनाने से डरते हैं, और यही मरहला जो है वो इंसान के लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। यानी इंसान अपने पुराने रस्म रिवाज को छोड़कर नए कानून की तरफ बढ़ना या नए रस्म रिवाज की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। ये कारवान हस्ती है तेज़गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। तो कारवान हस्ती ज़िंदगी के काफ़िले को कहा जाता है, तेज़गाम तेज़ रफ्तार, और कुचल गई मतलब ख़त्म हो जाना, रवा रवी मतलब बहाव को कहा जाता है। तो इस मिसरे में शायर एक बार हिदायत देते हुए कह रहा है कि ये मौजूदा ज़िंदगी का काफ़िला, यानी ज़िंदगी का काफ़िला जो है आजकल निहायत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा है, मगर ये नहीं सोच लेता है कि अपने इस तेज़ बहाव में ही सब कुछ बहा के ले जा रहा है। हालांकि ऐसे ही तरीक़े में बहुत सी कौमें ऐसी तेज़ बहाव में ख़त्म होने को आई हैं। यानी शायर कहते हैं कि नई रस्म व रवाज के आते ही लोग जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, और वो लोग ये नहीं जानते कि इस बहाव में यानी उनकी अपनी हस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, ना उनका रस्म रिवाज रहेगा, ना ही वो खुद रहेंगे। यानी वो लोग इस रवारवी में, इस बहाव में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस लाइन का हमें सिर्फ इतना ही तशरीह करना है कि डियर स्टूडेंट्स, नई तहज़ीब के आते ही लोग इस तरह बदल रहे हैं, नई तहज़ीब के बहाव में लोग बहते जा रहे हैं, और वो लोग इस ख़याल से बेफिक्र हैं कि इस बहाव में उनकी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ साथ वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाएंगे। आँखों से है हमारी गायब हज़ारों अंजुम, दाखिल है वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। गायब मतलब पोशीदा होना, अंजुम मतलब सितारे, बरादरी मतलब अपनों में। तो शायर इस मिसरे में कहते हैं कि जब रात ख़त्म होती है तो यानी चमकते हुए आसमां के तमाम खूबसूरत सितारे जो है वो हमारी नज़रों से गायब हो जाते हैं, जो हज़ारों की तादाद में थे, अब एक भी दिखाई नहीं देता। तो असल में वो सब अपनों से मिल गए हैं, या न नज़रों से दूर हुए और न गायब हुए। यानी वो हमारी नज़रों से दूर और गायब नहीं हुए, बल्कि वो उनकी दुनिया पर ही मौजूद है, यानी वो पहले जहाँ थे वहीं पर मौजूद है। एक उम्र में न समझे उसको ज़मीं वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी ज़िंदगी में। एक उम्र मतलब सारी ज़िंदगी,
सारी ज़िंदगी। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर बसने वाले लोग एक लंबी उम्र या लंबी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी ये ना समझ सके कि खूबसूरत तारों की महफिल यानी जो अभी मौजूद थी वो अचानक कहाँ गए। हम अगर मौजूद हैं तो उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे हैं, अगर वो आसमान पर ही मौजूद हैं तो उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो असल में इस बात को हम आसमान के तारे यानी यानी ये तारे कह रहे हैं कि असल में इस बात को हम आसमान के तारे शाम से सुबह तक के मुख्तसर सफ़र में समझ लेते हैं। यानी इस मिसरे में शायर ये कह रहे हैं कि ज़मीन पर रहने वाले लोग सारी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी ये नहीं समझ सके कि यानी जो खूबसूरत तारों की महफिल आसमान पर सजी हुई थी वो कहाँ गायब हुए हैं, और अगर वो आसमान पर मौजूद हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। है जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, है जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। जज्ब बाहमी मतलब यानी इतिहाद और इत्तेफाक को कहा जाता है। कायम मतलब मौजूद, कायम मौजूद, निज़ाम मतलब कानून, निज़ाम कानून को कहा जाता है। पोशीदा यानी छुपा हुआ, नुक्ता मतलब बात या राज। तो इस मिसरे में आखिरी मिसरे में शायर फरमाते हैं कि जो हम उम्र भर नहीं सीख पाते, यानी ये हमने उम्र भर नहीं सीख पाया, जो हम उम्र भर नहीं सीख पाए कि तारों का जमात जो है यानी तारों की महफिल जो है वो एकदम यहाँ पर मौजूद थी तो अचानक कैसे छुप गया। तो फरमाते हैं कि तमाम तारों के एक ही वक्त में मिलकर छुप जाना असल में इतिहाद और इत्तेफाक की बात है। यानी शायर ये कहते हैं कि यानी हमने एक लंबी उम्र में भी, हमने अपनी ज़िंदगी में भी ये नहीं सीख पाया कि